Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, last week में जब हम लोग ने वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाया था तो वो वक्त पे हम लोग यहाँ पे थे. जस्ट अ सेकेंड, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हम लोग ने चैनल का टॉप ढूंढा हुआ था और हम लोग ने यहाँ पे वीडियो में ये डिस्कस भी किया हुआ था कि दैट मार्केट में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी हो रही है क्या, यहाँ से मार्केट क्या होगा. वो इजराइल इराक का जो मतलब ईरान का जो वॉर का सिचुएशन है वो जस्ट छोटे मोटे खबरें आने को चालू हुई थी एंड यहाँ पे ऐसा हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है क्या और अगर नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा. यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि दैट निफ्टी ने एक ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैनल बनाया हुआ है और यहाँ से जाता है देन 22,000 एक उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा. हम लोग ने शॉर्ट टर्म के सपोर्ट्स भी डिस्कस किए होते हैं कि दैट 22,600 के नीचे जाता है तो वो इस जोन तक जा सकता है. एंड अगर आप देखोगे सो लास्ट वीक में एक हमें छुट्टी भी थी, 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन था, तो 4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने वहां से एग्जैक्टली वो जोन में आया हुआ है. 22,000 के जोन्स को उसने टेस्ट किया हुआ है और आज फ्राइडे के सेशन में मार्केट एक गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ था. ऐसा एक मतलब फ्राइडे के सेशन के पहले एक ऐसा न्यूज आया हुआ था जिसे हम लोग फेक न्यूज भी कह सकते हैं कि जहां पे इजराइल ने अटैक कर दिया, ऐसा कुछ सिचुएशन मतलब न्यूज में आया हुआ था. बट ईरान ने वो मना कर दिया कि ऐसा कोई अटैक हुआ नहीं. और मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे सो बहुत ही अच्छे तरीके से एक बाउंस आया है. ये निफ्टी का डेली चार्ट है, आप देख सकते हो कि कितना अच्छे तरीके से ग्रीन कैंडल बना है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है निफ्टी के, सो उसी जोन में बना हुआ है. इसे हम लोग कहते हैं डिमांड जोन. सो डिमांड जोन्स में एक ऐसा अच्छा खासा हेल्दी ग्रीन कैंडल बनना है कभी भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन रहता है. अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे सो बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग ने लास्ट वीक में ये डिस्कस, लास्ट 2 वीक से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था. फिर ब्रेकआउट के बाद में 49,000 50,000 के टारगेट बनते, 49,000 को इसने अचीव किया. लास्ट वीक में ये कहीं पे यहाँ पे तो था, यहाँ से उसके बाद ये भी नीचे आया. अगर आप देखोगे सो ये वीक में एग्जैक्टली इसने भी उसी जोन से बाउंस लिया है जहां पे उसने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से बाउंस लिया हुआ था. ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जो लोज है सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. एग्जैक्टली उसी जोन से यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी ग्रीन कैंडल बना हुआ है जिसने प्रीवियस जो कैंडल का बॉडी है उसे ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, एंगल्फ कर दिया है. तो हमें इसे एक बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे. सो ओवरऑल ये वीक में डेफिनेटली अगर आप लास्ट वीक में एक्सपीरियंस किया रहेगा मार्केट को तो इनिशियली वो बहुत ही ज्यादा मतलब हमें एक थोड़ा सा पेनफुल थे या फिर हम लोग डाउन साइड अच्छा खासा उसमें देखा हुआ था. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सो मार्केट में एक जो इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट रहता है ना तो वो एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया. अभी यहाँ से आगे क्या होगा, मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, ऊपर जाएगा, न्यू ऑल टाइम हाइज लगाएगा या फिर कंसोलिडेट होगा या फिर यहाँ से और नीचे जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर करना गाइस कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार लोगों को ये चीजें सच में हेल्पफुल है. एंड तो फिर और चीजें हम लोग आने वाले टाइम में करने वाले, इसकी बहुत सारी चीजों की प्लानिंग चल रही है. सेकेंडली अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक हम लोग से जुड़े नहीं होगे तो वहां पे भी कनेक्ट होना, क्योंकि वहां पे हम लोग ऑन अ डेली बेसिस निफ्टी बैंक निफ्टी के एक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो रहा है, क्या चीजें हो सकती, वो चीजें डिस्कस करते हैं. नाउ गाइस अगर हम लोग देखें सो निफ्टी में अभी ये जो 21,700 के जोन से ना गाइस, तो इसे आप समझ के चलिए कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन से अगर ये ब्रीच होते हैं ना तो फिर आप किसी की भी मत सुनिए, तो फिर ऐसा समझिए कि यार हाँ फिर रियल वीकनेस होगा. क्यों? क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या फिर एक इतना स्ट्रॉन्ग हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है. एंड अगर 21,700 के जोन्स अगर वो ब्रीच कर रहा है ना तो ये पूरे बाइंग को, ये जो आज के सेशन में जो पूरी बाइंग हुई है सो उसे निगलेक्ट करते हुए वो नीचे आ रहा है, वो जोन्स के लोस को ब्रीच कर रहा है. सो ये अपने आप में एक ऐसा साइन होगा कि यार हाँ यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो अगर 21,700 में यहाँ पे ये लिख देता हूं सो दैट आपके ये माइंड में रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ये इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये 21,700 के जोन्स अगर मार्केट ने ब्रीच किए ना गाइस तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी. देन उसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेगा वो 21,000 के जोन्स रहेंगे. तो फिर हम लोग डायरेक्टली 21,000 को टारगेट करेंगे, वो जोन्स में जाएंगे. मतलब ओवरऑल क्या होगा अगर ये जोन ब्रीच होता है ना 21,700 का, तो ये जो एक राइजिंग चैनल भी बना हुआ है मार्केट में कितना ब्यूटीफुली, जो पिछले ऑलमोस्ट 2.5-3-4 महीने से बन रहा है, सो वो ब्रीच हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और अभी इसका ब्रेकडाउन हो गया. अभी यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही की रहेगा. अगर 21,700 कोई भी
सूरत हाल में अगर वो ब्रीच नहीं होता है ना, तो समझिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और अपनी ऊपर की जर्नी करेगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस भी चालू हुए हैं। सो हमारा पर्सनल ऐसा मानना है कि मार्केट इलेक्शन टाइम में ना थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। ओवरऑल वो बुलिश ही रहेगा, मतलब ऊपर के लेवल पे ही मार्केट खुद को सस्टेन करेगा, बट मार्केट में एक थोड़ा साइडवेज मोमेंटम होगा। इसका कारण ये क्योंकि इलेक्शन रैली के पहले ही हम लोगों ने इतना अच्छे तरीके से एकदम डाउन से 19,000 के आसपास निफ्टी थी, वो ऑलमोस्ट 22,000, एक काफी बेहतरीन रैली दिया हुआ है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि दैट ये जोन्स 21,700 को अगर हम लोग होल्ड करते तो आने वाले टाइम में हम लोग इस जोन में कंसोलिडेट करें। 22,000 से लेके ये जो 23,000 का 22,800 का जोन बन रहा है, उसी जोन में कंसोलिडेट करें, अपसाइड में रहे। 21,700 इसके लिए की सपोर्ट रहेगा। ये बात हो गई निफ्टी की। ओके, तो आप 21,700 को मार्क कर देना। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक अच्छा सा प्यारा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, और उसी जोन में बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है बोलिए, या फिर उसी जोन में मार्केट बैंक निफ्टी भी मोमेंटम कर रहा है। सो यहाँ पे ये जो 46,000 के 46,500 के जो लोज है ना, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट करेंगे। 46,500 से 46,000 इसकी थोड़ी रेंज बड़ी होगी। ये 500 पॉइंट की जो रेंज है बैंक निफ्टी के लिए 46,500 से लेके 46,000। सो ये बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है, तो हम लोग ऐसा पिन पॉइंट लेवल लेके नहीं चल सकते। सो ये जो जोन है 46,500 से लेके 46,000 जोन, जब तक ये बैंक निफ्टी में बरकरार है ना, तब तक इसकी अपमूव और एक मतलब एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी ऑन है। एंड यहाँ से हम लोग अपसाइड के लिए देखेंगे, कंसोलिडेशन देखेंगे, बट ओवरऑल जब तक ये जोन के ऊपर है मार्केट में बुलिश रहेगा। ये जोन एक बार टूट गया 46,000 46,500, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का या फिर ये ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद में एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कि वो ना सस्टेन नहीं हुआ, और यहाँ पे ना सारी जो एक बाइंग की ये थी ना, वो सेलिंग में कन्वर्ट होगी, सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया, और फिर वहां से हम लोग नीचे की तरफ 44,000 हमारे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, जो कि वहां पे वो जोन में गया था। उसके बाद में हम लोग फर्दर नीचे भी जाएंगे। तो आप समझ के चलिए मोटा मोटी 500 पॉइंट की जो रेंज है 46,500 से लेके 46,000, वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ये चार्ट्स देखते हैं, ये हमारे सामने आर्ली निफ्टी का आर्ली चार्ट है। यहाँ पे हम लोग जो इंस्टाग्राम पे भी जो वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग ने कई बार डिस्कस किया 22,600 जब निफ्टी ने ब्रीच किया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जोन को ब्रीच करने के बाद में हम लोग 21,750 के जोन को टेस्ट करें, और मार्केट ने एग्जैक्टली उस जोन को टेस्ट किया हुआ है, और वहीं से फ्राइडे के सेशन में बाउंस आया हुआ है। सो ये लेवल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, जो हम लोग मतलब डेली भी जो डिस्कस करते हैं इंस्टाग्राम पे। सो गाइज आप अगर वहां पे नहीं जुड़े हो ना, सो मेक श्योर करना कि आप कनेक्ट होना। ऐसा नहीं कि वो ट्रेड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बट एटलीस्ट आप वो चीजों के बारे में अवेयर रहोगे कि यार हाँ, कि मार्केट में हो रहा क्या, मार्केट कहां तक जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें, मैं मेरी ट्रेडिंग को, मैं मेरे दिनों को कैसे प्लान करूं, उसके पीछे का बस ये एक ही ये है। नाउ गाइस अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो हम लोग निफ्टी के लिए 22,300 एक इनिशियल हर्डल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आने के बाद में मार्केट ने बाउंस लिया था, फिर यहाँ से इसी जोन से इसने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था, और फिर बाद में ये जोन पे आने के बाद में यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था, और फिर इसी जोन में रिजेक्शन लेते हुए नीचे गया था। सो 22,300 निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। जब भी ये क्रॉस होगा, इसके ऊपर सस्टेन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट की डेली कैंडल में क्लोज सस्टेन हो, देन हम लोग सोचेंगे कि ये 22,430 470 22,500 की तरफ जाए इनिशियली। तब तक ऐसा हो सकता है, हम लोग ने ये मतलब हमारा ऐसा ये वीक के लिए व्यू है कि दैट मंडे ट्यूसडे के सेशन में ये 22,300 डायरेक्टली नहीं ब्रीच होगा, मार्केट उसके पहले कंसोलिडेट करेगा, या फिर एक पॉसिबल छोटा रिट्रेसमेंट भी लेगा टुवर्ड्स 22,000 21,900 के जोन में, देन वहां से अपसाइड के लिए जाएगा। हम लोग डायरेक्टली ऐसा एक ही दिन पे एक बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद में ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट डायरेक्टली एक अपसाइड की रैली रिज्यूम करे और यहाँ पे हो। डेफिनेटली ऐसा हो भी सकता है, बट कैसा रहता है, मार्केट को एक ब्रीदर स्पेस चाहिए रहता है। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली मंडे के सेशन में 22,300 ब्रीच होता है और आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करोगे ना, तो वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं होगा, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं उसको माना जाएगा। बट यहाँ पे अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन मार्केट कंसोलिडेट करता है, थोड़ा नाटक करता है, रिट्रेस करता है, एंड देन 22,300 को ब्रीच करता है ना, देन समझिए कि हाँ भाई लॉन्ग एकदम कंफर्म हो गए, यहाँ से एक अपसाइड की रैली आएगी, जो भी डिप आएगा तो उसमें बाइंग होगी। अभी हमारा सिंपल सीना
सिनेरियो है कि दैट जब तक हम लोग 21,750 21,700 को ब्रीच नहीं करते हम लोग ज्यादा बेरिश नहीं हो गए। वो जोन को ब्रीच किया तो समझिए कि हाँ भाई मार्केट को और नीचे जाना है और 22,300 इसके हर्डल है। सो मोटा मोटी ये वीक के लिए 22,300 से लेके 21,750 हमारी रेंज है। आइदर साइड पे ब्रीच होने के बाद में वो साइड में डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करा, ये होगा। निफ्टी के बाद अगर बैंक निफ्टी देखे सो बैंक निफ्टी के लिए 47,800 एक इनिशियल हर्डल्स है, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने के बाद में एक न्यू हाई बनाए थे और यहीं पे इसने नया ब्रेकडाउन दिया था जहां से इसने वापस हर्डल्स लेते हुए नीचे गई। सो ये जोन में जाता है तो यहाँ पे एक हर्डल लगेगा, इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद ही इसमें फर्दर अपसाइड की रैली 49,000 की तरफ जाएगा। और शॉर्ट टर्म में ये जो लोज बने हुए हैं जो कि 46,600 के जोन्स में, सो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेगा जो कि है 46,600 से 500, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डेली चार्ट पे भी डिस्कस किया हुआ है। ये एक बार जोन्स टूट गए देन यहाँ से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग की रैली निफ्टी बैंक में आ सकती है, बट जब तक इसके बीच में तब तक वो मार्केट रेंज में रहेगा। सो 47,800 इसके शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस रहेंगे। एक बार इसके ऊपर सस्टेन होने लगा देन उसमें रैली रहेगी। ओवरऑल अगर आप देखोगे सो मार्केट ने जो इजराइल ईरान की वॉर की जो सिचुएशन या फिर न्यू जियोपॉलिटिकल जो चीजें चल रही है ना, तो उसको ऑलमोस्ट ये मोमेंटम के बाद में प्राइसिंग कर लिया है, उसको ऑलमोस्ट मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि गाइस की मार्केट ना साइडवेज रहे, हम लोग ना ज्यादा एक दिन की कैंडल की वजह से ना यहाँ पे डायरेक्टली बुलिश नहीं हो सकते या फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसा भी नहीं सोच सकते कि बेरिश हो जाए कि मार्केट यहाँ से। हमारा सिंपल फंडा है 21,700 को तोड़ा तो मार्केट 21,000 की तरफ जाएगा। यहाँ पे अपसाइड में 22,300 इसके हैंडल है, उसको तोड़ा तो फिर मार्केट अगेन अपनी जो ऑल मतलब हाइस की जर्नी है उसे कंटिन्यू करेगा। सो ये सिंपल फंडा ये वीक में हमारा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें से कुछ भी आपको नॉलेजेबल चीज मिली हो, सो मेक श्योर करना कि आप आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना, इसे लाइक करना, कमेंट्स करके इसमें बताना कि आपको कैसा लगा और चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं या फिर आपकी जो भी डाउट क्वेरीज होगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।